टॉप 5 राजपूत योद्धाओं में जिनको हराना असंभव था, उनमें 5वां नंबर आता है बाप्पा रावल। अरब आक्रमणकारियों द्वारा युद्ध वर्तमान राजस्थान की सीमा के भीतर हुआ। उसमें बाप्पा रावल ने अरबों की सेना में से सेनापति अल हकम बिन अलावा, तामिन बिन जैद अल उतुबी, जुनैद बिन अब्दुल रहमान इनको परास्त किया था। बाप्पा रावल का शासनकाल 30 साल तक रहा और वो बहुत ही प्रतापी राजा हुए थे और उन्होंने ही मेवाड़ के राजवंश की स्थापना की थी। यह अनुमान है कि बाप्पा रावल को प्रसिद्धि अरबों के विरुद्ध युद्ध में सफलता के कारण हुई थी। अरबों ने सिंध जीतने के बाद राजस्थान पे धावा शुरू किया था। मारवाड़, मालवा, मेवाड़, गुजरात आदि के भूभागों की सेनाएं मिलकर बाप्पा रावल ने उनका प्रतिकार किया और ऐसा उनको लड़ाई में हराया कि वापस 400 सालों तक उन्होंने कभी हिंदुस्तान पे आक्रमण नहीं किया था। नागाभट्ट प्रथम ने उनका बहुत साथ दिया था। ऐसे थे 5वें नंबर के महान राजपूत राजा। महान राजा है मालदेव राठौड़। मालदेव ने रायपुर, नागौर, मेड़ता, अजमेर आदि पड़ोसी राज्यों पर अधिकार कर लिया था। बंगाल में शेरशाह और हुमायूं की मध्य संघर्ष को देखकर मालदेव ने बयाना पर अधिकार कर लिया था और उन्होंने उनकी पत्नी का नाम रूठी रानी के नाम से जानी जाती है। मालदेव ने हुमायूं के प्रति सहयोग की नीति अपनाई। समय मालदेव राठौड़ अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा था, तब हुमायूं बादशाहत बचाने के लिए शेरशाह से संघर्ष कर रहा था। तब मालदेव राठौड़ ने उसकी सहायता की थी। शेरशाह के भावी संकट को लेकर मालदेव आशंकित था। शेरशाह की बढ़ती ताकत को देखने के लिए उन्होंने युद्ध की तैयारी की। दोनों की सीमा एक दूसरे से मिल रही थी। शेरशाह ने 80,000 की सैन्य बल लेके मालदेव के खिलाफ कूच किया। इसी में गिरी सुमेर का प्रसिद्ध युद्ध का होता है, जिसमें शेरशाह कहता है कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान खो देता। अब मालदेव 50,000 की सेना लेके वहाँ पे गया था और शेरशाह ने 80,000 की सेना लेके वहाँ पे गया था, मगर कुछ कारणवश मालदेव राठौड़ वहाँ से निकल गया। सिर्फ कुपा के नेतृत्व में 20,000 ही सैनिक रहे थे और 20,000 में ऐसी भयानक जंग हुई कि शेरशाह ही देखते ही रह गया। भयानक तरीके से राजपूत लड़े। इसे देख के अफगान सेना के पांव उखड़ने लगे। इस समय जलाल खान अतिरिक्त सेना लेके आया और राजपूत सैनिकों से घेर लिया और कृपा और जेता को वीरगति प्राप्त हुई। इससे प्रभावित होकर शेरशाह सूरी ने कहा था कि आज मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान को देता। 3 नंबर के योद्धा है राणा सांगा। राणा सांगा उदयपुर के सिसोदिया राजवंश के राजा थे और महाराणा प्रताप के दादाजी थे। उनका पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह था। संग्राम सिंह ने मेवाड़ में लगभग 20 साल के आसपास शासन किया था। आज के भारत के राजस्थान प्रदेश के रेगिस्तान में स्थित राणा सांगा एक राजवंशी थे और एक विश्वासघात के कारण वो बाबर से युद्ध हार गए और उन्होंने 80 युद्ध जीते थे और सिर्फ एक ही युद्ध हारा, और जिसके बदौलत वो भारत के हिंदू हृदय सम्राट और हिंदुस्तान के सम्राट नहीं बन सके। राणा रायमल के बाद राणा सांगा मेवाड़ के उत्तराधिकारी बने थे। उन्होंने दिल्ली, गुजरात, मालवा, मुगल बादशाहों का आक्रमण से अपने राज्य की बहुत ही बहादुरी से सेवा की थी। उनकी एक भुजा, एक आँख होने के बाद अगणित जख्मों के बावजूद उन्होंने अपने महान पराक्रम से मोहम्मद सुल्तान को मांडू में युद्ध में हराने के बाद बंदी बनाया था और वो अदम्य साहसी राजा थे। उन्होंने बाबर के विरुद्ध खानवा की जंग में बहुत ही बहादुरी से लड़े थे। जब उनके पास 1 लाख की फौज थी, मगर बाबर के पास तोप होने के कारण वो हार गए। उन्होंने जीवन में 80 लड़ाइयाँ जीती थी, मगर सिर्फ खानवा का युद्ध हार जाने से वो हिंदुस्तान के बादशाह होने से चूक गए और वो बहुत ही महान राजा थे। उन्होंने ईदर, गुजरात, मांडू ऐसे राजाओं को हराया था, वहाँ के सुल्तानों को बंदी भी बनाया था। ऐसे महान थे राणा सांगा।
2 नंबर के महान राजा है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान का जन्म अजमेर के राजघराने में हुआ था। वो अंगपाल की इकलौती संतान थे। उनके पिताजी का मृत्यु पृथ्वीराज चौहान जब छोटे थे तभी से हो गया था। तब पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली के गद्दी पर राज्याभिषेक किया। पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता की प्रेम कहानी तो लोगों ने सुनी ही होगी। वो तो बहुत ही ऐसी प्रेम कहानी है कि लोग उसे भूला नहीं पाते। और इसी से राजा जयचंद और पृथ्वीराज की दुश्मनी बढ़ गई। पृथ्वीराज की विशाल सेना के बारे में अब जानेंगे। पृथ्वीराज की सेना बहुत ही विशालकाय थी, जिसमें 3 लाख सैनिक, 300 हाथी। कहा जाता है कि उनकी सेना बहुत ही अच्छे से संगठित की। इसी कारण से सेना के बदौलत उन्हें कई युद्ध जीते थे। अपने राज्य का विस्तार करते चाह रहे थे। अंत में घुड़सवारी भी की उनकी बहुत सी जयचंद की गद्दार था की चलते वो युद्ध हारे थे। और पृथ्वीराज चौहान और घोरी के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने शहाबुद्दीन घोरी को पंजाब में हरा दिया था। और इसी से मोहम्मद घोरी मैदान छोड़ के भाग खड़ा हुआ। और दूसरे युद्ध संयोगिता हरण के बाद राजा जयचंद ने पृथ्वीराज के विरुद्ध मोहम्मद घोरी को बुलाया और घोरी ने फिर से आक्रमण किया और पृथ्वीराज सेना को उसने धोखे से युद्ध में हरा दिया। इसके पश्चात उसको बंदी बना लिया गया। पृथ्वीराज चौहान को और यातनाएं दी गई और उनके आंखों की रोशनी छीन ली गई। फिर पृथ्वीराज चौहान ने चंद्रबदाई के कहने पर मोहम्मद घोरी के विरुद्ध शब्दभेदी बाण का प्रयोग कर उसे मार डाला। और फिर अपनी दुर्गति को बचाने के लिए दोनों ने चंद्रबदाई और पृथ्वीराज ने अपनी जीवन लीला भी समाप्त कर ली। और संयोगिता ने यह खबर सुनकर अपना जीवन समाप्त कर लिया। अब जानेंगे हम 1 नंबर पे कौन से राजपूत योद्धा है जो कितने महान है। वो है महाराणा प्रताप। 1 नंबर के महान राजा है महाराणा प्रताप। उनका जन्म 1540 में राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ था। उनके दादा का नाम राणा सांगा है, पिता का नाम उदय सिंह, माता रानी का नाम जीवंत कौर कुमारी था। निजी जीवन प्रताप की पहली रानी का नाम अब्जदेव पुनवार था और उनके 2 अमर सिंह उनका पुत्र था और भगवान दास उनका पुत्र था। राज तिलक गोकुंदा उदयपुर में हुआ। राणा प्रताप के पिता उदय सिंह ने अकबर के विरुद्ध बहुत ही बहादुरी से लड़े थे और उनके मृत्यु के पश्चात राणा प्रताप उदयपुर के महाराणा की गद्दी पर बैठे और कुछ राजपूत लोग महाराणा प्रताप के विरुद्ध हो गए थे। इसी से अकबर के साथ मिल गए और उन्होंने अपनी सेना लेके राणा प्रताप के विरुद्ध आए। इसी से हल्दी घाटी का युद्ध होता है जो तो पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध है। इसमें मुगलों और राजपूतों को वर्चस्व के लेके खूनी संघर्ष हुआ। इसमें कई राजपूतों ने प्रताप के ओर से लड़े और अकबर के अधीनता स्वीकार नहीं की। और इसमें अकबर के 80,000 का सैन्य बल था और राणा प्रताप के पास मात्र 20,000 का ही सैन्य बल था। मगर राणा प्रताप ने हौसलों से ऐसी मिसाल कायम की कि लोग देखते ही रहे कि राणा प्रताप अपने चेतक घोड़े पे बैठ के ऐसे लड़ रहे थे कि मानो वो आज युद्ध ही जीत जाते। मगर सैन्य बल का कम होते के चलते राणा प्रताप की हार हुई। इससे राणा प्रताप पहाड़ों में निकल गए। उनका घोड़ा चेतक बहुत ही प्रसिद्ध है। चेतक में संवेदनशीलता, वफादारी, बहादुरी और की भरमार थी। उसका नील रंग का अफगानी अश्व हवा से बातें करता था। चेतक की बदौलत महाराणा ने अनेक युद्ध जीते। हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक घायल हो गया था और उन्होंने फिर भी महाराणा को एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया था और फिर अपना प्राण त्याग दिया। उसके बाद महाराणा प्रताप की मृत्यु 57 वर्ष की आयु में 1597 में हुई थी और उन्होंने अपने मृत्यु के वक़्त उनका हारा हुआ सारा राज्य मात्र चित्तौड़गढ़ को छोड़ते हुए सारा राज्य जीत लिया था। इसकी महाराणा प्रताप की मृत्यु पर भी अकबर को भी दुख हुआ था। उन्होंने कहा था कि आज मैंने एक बहुत ही पराक्रमी दुश्मन को खो दिया है।
ऐसे ऐसे महाराणा प्रताप हमारे ये 5 महान राजपूत योद्धाओं के बारे में हमने देखा। ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।